नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर कंपेयर करने वाले हैं N160 सीरीज़ को। स्पेशली अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो ये जो नई लॉन्च है N160 में यूएसडी के साथ सिंगल सीट विद सिंगल चैनल एबीएस को आज हम लोग कंपेयर करेंगे विद टॉप मॉडल स्प्लिट सीट डुअल चैनल एबीएस विद यूएसडी मॉडल। बाकी हाँ, इसके नीचे और भी दो मॉडल आती है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक कंप्लीट ओवरव्यू यहां पर देने की कोशिश करूंगा कि बजाज पल्सर N160 सीरीज में आप लोगों को यहाँ पर फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज क्या आप लोगों को यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को यहाँ पर एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर N160 खरीदना है तो चार आप लोगों को यहाँ पर जो वेरिएंट मिल रहा है उसमें से आप लोगों के लिए कौन सा वेरिएंट खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर वेस्ट बंगाल फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर बजाज या केटीएम के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो मिलने वाली वेरिएंट्स है इस बारे में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है। देखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टॉप मॉडल आपके सामने यहाँ पर खड़ी, उसके नीचे ये वाली मॉडल आ रही है। अगेन इसके नीचे भी आप लोगों को दो मॉडल मिल जाएगा, बेस, सेकेंड, देन थर्ड एंड देन आप लोगों को यहाँ पर ये टॉप मॉडल मिल रहा है। बेस मॉडल और जो सेकंड मॉडल है उन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी आप लोगों को मिल जाएगा। सिंगल सीट आप लोगों को मिल जाएगा, टेलीस्कोपिक फोक आपको मिल जाएगा। एक में आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस मिल जाएगा, सेकंड वाली वेरिएंट में आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है। सिंगल चैनल एबीएस वाली वेरिएंट टेलीस्कोपिक फोक सिंगल सीट के साथ 1,60,000 के आसपास वहाँ पर आप लोगों को एक शोरूम पे करना होगा। और सिंगल सीट टेलीस्कोपिक फोक के साथ डुअल चैनल एबीएस वाली मॉडल पर जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को 1,90,000 के आसपास एक शोरूम प्राइस पे करनी होगी। देन आप लोगों को यहाँ पर ये थर्ड मॉडल मिल जाएगा, देन आप लोगों को यहाँ पर ये टॉप मॉडल मिल जाएगा। और जो दो मॉडल मैंने अभी आपको बता दिया टेलीस्कोपिक फोक के साथ, वहाँ पर आप लोगों को 4 कलर वेरिएंट मिलता है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी NS400 से इंस्पायर्ड कलर वेरिएंट भी वहाँ पर दिखेगा, जैसे कि ब्लैक हो गया, रेड आप लोगों को मिल जाएगा, व्हाइट मिलेगा, प्लस आप लोगों को वहाँ पर एक ग्रे कलर वेरिएंट जो वो भी आप लोगों को मिल जाता है। स्क्रीन पर अभी आप लोगों ने देख भी ली है, ठीक है। अब देखिए, वो दोनों मॉडल मैं कहूँगा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोगों को मार्केट में मिलेगी नहीं, बहुत ज़्यादा बिकती नहीं है। लेकिन जो दो मॉडल आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा बिकता हुआ दिखेगा, सामने आप लोगों की खड़ी है। मतलब कंपनी कोशिश कर रही है कि टेलीस्कोपिक फोक के साथ सिंगल चैनल डुअल चैनल एबीएस मॉडल और यहाँ पर यूएसडी के साथ भी सिंगल चैनल डुअल चैनल मॉडल, मतलब डुअल चैनल एबीएस मॉडल रखा जाए, ठीक है। तो ये जो दो सबसे ज़्यादा अभी इंडियन मार्केट में बिक रहे हैं, इस बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगेन सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर कलर के बारे में बता दूँ। चाहे आप यहाँ पर अगर आप लोग यूएसडी देख रहे हैं मॉडल, चाहे आप सिंगल सीट देख रहे हो, चाहे आप यहाँ पर स्प्लिट सीट देख रहे हो, सिंगल चैनल एबीएस देख रहे हो, चाहे आप डुअल चैनल एबीएस देख रहे हो, दोनों में आप लोगों को यहाँ पर अगेन 4 कलर वेरिएंट मिल जाएगा। ब्लैक मिलेगा, व्हाइट मिलेगा, रेड मिल जाएगा, प्लस एक पोलर स्काई ब्लू कलर जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। अब अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं, मोटा मोटा 6 से 7 हज़ार रुपया यहाँ पर सिंगल सीट से जब आप लोग स्प्लिट सीट पर जा रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा पे करनी होगी। और क्यों, इस बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करेंगे विद द की, जो आप लोगों को दोनों में ऑलमोस्ट जो है चीज़ें यहाँ पर आप लोग को सिमिलरली समझ में आएगी। चाहे आप यहाँ पर ये सिंगल चैनल एबीएस सिंगल सीट वाली वेरिएंट देख रहे हो या फिर स्प्लिट सीट के साथ अगर आप लोग डुअल चैनल एबीएस वेरिएंट ही यहाँ पर क्यों ना देख रहे हो। अब अगर मैं यहाँ पर की को ऑन करता हूँ तो आप लोग देख लीजिए, दोनों में ही यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई जो फ़र्क है आपको समझ में नहीं आएगा। डिफरेंस आप लोगों को तब समझ में आएगा जब मैं यहाँ पर इसकी जो इग्निशन है, अगर मैं ऑन कर दूँ, डुअल डीआरएल के साथ प्रोजेक्टर आप लोगों को चलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर भी आप लोगों को ये डुअल डीआरएल के साथ जो प्रोजेक्टर है आप लोगों को चलता हुआ दिख रहा है। हाई बीम, लो बीम, पास आउट स्विच यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ये हो गया हाई बीम, लो बीम और पास लाइट, कुछ इस तरीके से आप दोनों में ही यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रोजेक्टर को ऑफ करने के लिए कोई स्विच जो है आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग इस टॉप मॉडल में देख रहे हैं तो प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विच है ये आपको मिल जाएगा। और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर जो प्रोजेक्टर है इसको ऑन या ऑफ भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस जो है आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक की आप कह सकते हैं। जो हेडलैम्प है ये आप लोगों को बिल्कुल दिख जाएगा। इसके अलावा हेडलैम्प पे और कोई डिफरेंस आप लोगों को दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो सेम फ्लेक्सिबल एलईडी टर्न इंडिकेटर है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर टॉप मॉडल में भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल जाएगा। बाकी बेस मॉडल, सेकंड मॉडल, ये थर्ड मॉडल न्यू लॉन्च हुई है और ये फोर्थ आप कह सकते हैं टॉप मॉडल। अगेन मैं आप लोगों को यहाँ पर मॉडल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर सेम मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो आप लोगों को यूएसडी मिल रहा है ये भी आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सेम मिलेगा। अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो रिफ्लेक्टर है ये भी आप लोग को यहाँ पर दोनों में लगा हुआ दिखेगा। चाहे आप लोग यहाँ पर ये सिंगल चैनल एबीएस मॉडल देख रहे हो या फिर आप डुअल चैनल एबीएस मॉडल देख रहे हो, डबल फ्लैप जो है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी डिज़ाइन मतलब अगर आप लोग इसकी यहाँ पर ये डिज़ाइन देख रहे हैं
तो दोनों में हल्की सी डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी आप टायर देख रहे हैं तो अगेन दोनों में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम दिख जाएगा। 100/80 सेक्शन तक का टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। अगर आप लोग यहाँ पर एलॉय व्हील देख रहे हैं तो ये भी डिज़ाइन आप लोगों को दोनों में यहाँ पर सेम मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो मेन डिफरेंस इस बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग को सिंगल चैनल एबीएस मिल रहा है, टॉप मॉडल में आप लोग को यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर सिंगल चैनल एबीएस वाली मॉडल पर आ रहे हैं तब देखिए ग्रेमिका के कैलिपर जो है आप लोगों को यहाँ पर दोनों में मिलेगा, लेकिन सिंगल चैनल एबीएस वाले मॉडल में यहाँ पर आप लोग को 280 mm तक का ये जो डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग डुअल चैनल एबीएस मॉडल पर जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 300 mm ये जो बड़ा सा डिस्क है ये आपको मिलेगा। 20 mm मतलब काफ़ी बड़ा ही आप इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर 280, यहाँ पर आप लोग को 300 mm तक का डिस्क जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी देखिए अगर आप लोग राइड रिव्यू देख रहे हैं दोनों ही मॉडल के आप लोगों को चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं ब्रेकिंग यहाँ पर भी 280 mm के साथ भी सिंगल चैनल एबीएस के साथ भी काफ़ी सही है, लेकिन अगर आप लोग टॉप मॉडल में जा रहे हैं डुअल चैनल एबीएस के साथ वहाँ पर हल्की सी और बेहतर ब्रेकिंग जो है विथ बेटर कॉन्फिडेंस आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। तो सस्पेंशन और टायर सेम है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग में जो आप लोगों को डेफिनेटली डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर इसको कर देते हैं बंद। बाकी अगर इंजन आप लोग देख रहे हैं, चाहे आप लोग यहाँ पर इस न्यू मॉडल को देख रहे हैं यूएसडी सिंगल सीट विद सिंगल चैनल, या फिर अगर आप लोग टॉप मॉडल स्प्लिट सीट यूएसडी विद डुअल चैनल एबीएस देख रहे हो, इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ही सेम मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आप लोग यहाँ पर डिफरेंस देखिए। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट से बताऊँ तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए जो क्रैश गार्ड है ये आप लोगों को दोनों में डिफरेंट दिखेगा। टॉप मॉडल में अलग है और ये वाली जो न्यूली लॉन्च यहाँ पर ये थर्ड मॉडल आप कह सकते हैं सीरीज में N160 की, ये आप लोगों को डिफरेंट दिखेगा। लेकिन हाँ अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को यहाँ पर क्वालिटी जो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा वाला मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो इंजन है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले जैसे आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा 164.82 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर कूल्ड फिल्टर इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी पावर फिगर भी सेम है, 16 PS तक की आप लोगों को मिल जाएगा। टॉर्क भी आप लोगों को दोनों ही मॉडल में, इनफैक्ट सीरीज़ की जो चारों ही बाइक है सब में आप लोगों को 14.65 न्यूटन मीटर तक का ही टॉर्क मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग चारों ही मॉडल देख रहे हैं सीरीज़ में तो आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है वो भी आप लोगों को मिल जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं यहाँ पर अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं तो आप लोगों को जो क्लच का एक्शन है ये आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बिल्कुल महसूस होती है। मैं जब भी N160 में यहाँ पर रिव्यू आप लोग को लाता हूँ तो मैं बिल्कुल कहता हूँ 100 सीसी की बाइक में भी इतनी सॉफ्ट क्लच नहीं होती जितनी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। ये कमाल चीज़ है। अब दोस्तों जहाँ तक बात परफॉर्मेंस की, आप चाहे NS160 से कंपेयर कर लीजिए, अपाचे 160 4V या फिर एक्सट्रीम 160 और 4V से भी यहाँ पर आप लोगों को परफॉर्मेंस बेहतर ही समझ में आने वाली है। और चाहे आप लोग यहाँ पर टॉप मॉडल देख रहे हो या फिर आप यहाँ पर ये वाली मॉडल क्यों ना देख रहे हो, आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर परफॉर्मेंस मिल जाता है। तो ये था अबाउट इंजन। बाकी देखिए इंजन दोनों में सेम है, तो जो एग्जॉस्ट साउंड है ये मैं आप लोगों को इस नई वाली जो यहाँ पर मॉडल है इसी से मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। बाकी आप बेस मॉडल से लेके यहाँ पर इस मॉडल या फिर टॉप मॉडल तक भी जा रहे हैं तो आप लोगों को सिमिलर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो अंडर व्हील एग्जॉस्ट है यही आप लोगों को मिलता है। तो आवाज़ आप लोग यहाँ पर एक बार सुन लीजिए। कैसी लगी आप लोगों को आवाज़, नीचे कमेंट में लिखकर प्लीज़ बताइएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये स्विंग आर्म देख रहे हैं तो इसके मुकाबले अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना तो ये थोड़ी सी आप लोगों को और चौड़ी फील होती है। तो यहाँ पर ये भी एक डिफरेंस जो है आप लोगों को बिल्कुल फील होगा। अगर आप इसकी साइज़ से अगर आप लोग यहाँ पर वाली साइज़ देख रहे हैं तो ये आप लोगों को थोड़ी सी चौड़ी फील होगी। अब शायद कैमरा में समझ में ना रहा हो, लेकिन इन पर्सन देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर इसकी टेल लैम्प देख रहे हैं तो अगेन आप लोगों को क्रिस्टलाइन आप कह सकते हैं शेप में ये जो टेल लैम्प है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ही सेम मिल जाता है, कोई डिफरेंस आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ये जो मडगार्ड है फिर हल्की सी टिल्टेड आप कह सकते हैं, ये जो आप लोगों को मिल रहा है और आप लोगों को टॉप मॉडल में जो मिल रहा है यहाँ पर भी कंप्लीट डिफरेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीटली मेटालिक आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन हाँ अगर आप लोग यहाँ पर टर्न इंडिकेटर वगैरह देख रहे हैं तो फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल ही सेम मिल जाएगा। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर एक रिफ्लेक्टर आप लोगों को दोनों में ही यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। और अगर इग्निशन ऑन है तो यहाँ पर रात के टाइम पे एक मतलब नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए एक लाइट भी यहाँ पर आप लोगों को जलता हुआ दिख जाएगा। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टायर अगर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग इसकी ये शेप वगैरह देख रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ही सिमिलर देखने में मिलता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो अगेन आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर बिल्कुल ही सिमिलर टायर मिल जाएगा। 130/70 सेक्शन तक का टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। दोनों में ही आप लोगों को रेडियल टायर जो है आप लोगों को मिलता नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो दोनों में ही आप लोगों को 230 mm तक का ये जो डिस्क ब्रेक है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये जो रिंग आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा है और टॉप मॉडल में यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। अब लेकिन यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS
मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो किसके लिए? रियर व्हील लिफ्टर प्रोटेक्शन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। ये आप लोगों को टॉप मॉडल में मिलेगा, आप लोगों को ये प्रेस मॉडल में मिलेगा, लेकिन वहाँ पर एबीएस नहीं है रियर में। यहाँ पर आप लोगों को एबीएस जो ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है, सेम एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। बाकी फ्रंट में यूएसडी, रियर में मोनोशॉक, दोनों में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ही सेम मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग हैंडलिंग भी ऑन रोड देख रहे हैं तो भी आप लोगों को दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही देखने में मिलने वाला है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को चेंज जो है समझ में आ नहीं रहा है। अब देखिए नेक्स्ट चेंज अगर आप लोगों को मैं बताऊँ, साड़ी गार्ड दोनों में आपको मिलेगा, लेकिन इस वाले मॉडल में ये N150 से बेसिकली डिराइव करा गया था। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो लेडीज़ फुटरेस्ट है ये मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को लेडीज़ फुटरेस्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर समझ में आता है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप देख सकते हैं ये जो मतलब यहाँ पर ओपन सिस्टम अगेन आप लोगों को दोनों में मिलेगा। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विथ साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर, 1 डाउन 4 अप, अगेन आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल ही सेम मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये ब्रेक लीवर या फिर अगर आप लोग फुटरेस्ट वगैरह की देखते हैं तो भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर मिल जाता है। इसमें भी आप लोगों को डिफरेंस फील नहीं होगा। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर थोड़ी सी आप डायमेंशन या फिर सीट वगैरह के बारे में बात करते हैं। ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, इससे यहाँ पर ये पोर्शन आप लोगों को डेफिनेटली डिफरेंस दिखेगा। N160 का यहाँ पर ये जो फॉन्ट है या फिर ये जो स्टिकरिंग वगैरह है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट फील होगा। मतलब ये थोड़ी सी चौड़ी आप लोगों को सेक्शन फील होती है, यहाँ पर ये थोड़ा सा अंदर की तरफ घुसा हुआ है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो स्प्लिट ग्रैब हैंडल है ये आपको मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को जो नॉर्मल या फिर रेगुलर यहाँ पर ग्रैब हैंडल है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी सीट हाइट में अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 795 तक का जो सीट हाइट है ये आपको मिलेगा। 5'5" तक की अगर आपकी हाइट है तो दोनों बाइक को आप लोग यूज़ कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये सिंगल सीट है, यहाँ पर आप लोगों को स्प्लिट सीट मिलता है और ये थोड़ी सी उठी हुई है। तो मैं कहूँगा अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पोर्टी राइड चाहिए, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर N160 पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ राइड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली पीछे अगर कोई लेडी बैठ रही है तो उनके लिए सिंगल सीट वाला जो वेरिएंट है ये थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब एक साइड पर पैर करके बैठने के लिए। अगर कोई जीन्स पहन के डबल साइडेड पैर बैठ रहा है फिर तो फिर दोनों सही है, लेकिन अगर एक साइड पर पैर डाल के अगर थोड़ी एजेड लेडी अगर कोई बैठ रही है पीछे तो ये सिंगल सीट वाली जो वेरिएंट है ये थोड़ा सा ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। प्लस इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो लेडीज़ फुटरेस्ट है वो भी आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर मिल रहा है। अब अगर आप लोग देख रहे हैं टैंक, अगेन आप लोगों को दोनों में 14 लीटर तक का बिल्कुल ही सेम मिल जाएगा, यहाँ पर भी डिफरेंस नहीं है। और दोनों में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेटालिक है यही आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर माइलेज की बात करी जाए, आप चारों ही वेरिएंट में अगर आप लोग देख रहे हैं 40 से 45 kmpl के बीच में आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊँ तो दोनों में 165 तक का है। और जहाँ तक बात है वेट की, 152, और यहाँ पर आप लोग को टॉप मॉडल में 154 किलोग्राम तक का मिल जाएगा। अब अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो सीट है मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, अपडेट कुछ दिन पहले ही आई है। चाहे आप यहाँ पर ये टॉप मॉडल देख रहे हो या फिर आप लोग यहाँ पर इस वाले मॉडल में ही क्यों ना आप देख रहे हो, ठीक है। अब अगर आप लोग देख रहे हैं हैंडल बार, ये वाली हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं और ये वाली हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर फील होता है। मतलब एक बार अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट से बताऊँ तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। लेवल में यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस दिखेगा। अगर आप लोग दोनों बाइक को यहाँ पर देखेंगे ना, शायद अभी आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन इसकी लेवल जो है थोड़ी सी आप लोगों को नीचे मिल रही है, ये थोड़ा सा ऊंचा आप लोगों को मिल रहा है। प्लस अगर आप लोग देख रहे हैं हैंडल बार ये थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों को अंदर की तरफ मिल रही है, ये थोड़ी सी और बाहर की तरफ है। मतलब ये थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेट इसको रखने की कोशिश करी गई है और उसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ लाया गया है। तो वहाँ पर और ज़्यादा स्पोर्टी आपको मिलेगा, थोड़ा सा और ज़्यादा आपको सामने की तरफ झुकना होता है। तो मैं कहूँगा ज़्यादा अगर आपको कंफर्टेबल यहाँ पर चीज़ चाहिए थी तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये जो मॉडल है सिंगल सीट यूएसडी विद सिंगल चैनल एबीएस, ये मॉडल आप लोगों के लिए सही हो सकता है। लेकिन स्पोर्टी राइड अगर आपको चाहिए, टॉप मॉडल ये वाली जो मॉडल है ये आप लोगों के लिए सही हो सकता है। अब अगर आप लोग यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल देख रहे हैं, पहले तो आप लोगों को बस टॉप मॉडल में सबसे बेहतर मीटर कंसोल मिलता था, अभी आपको इस मॉडल में भी मिलने लग गया है। दोनों में आप लोगों को सेम मीटर कंसोल मिलता है, तो मैं आप लोगों को यहीं से बता देता हूँ। एक बार ऑफ करके अगर मैं इसको ऑन करूँ तो पूरा यहाँ पर ये स्वाइप लेती है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर जो टैकोमीटर है ये आप लोगों को मिल जाएगा, टाइम दिखा रही है, गियर पोजिशन सेंसर है, स्पीडोमीटर आप लोगों को मिल जाएगा, फ्यूल गेज सेंसर जो ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, ओडोमीटर जो ये आपको बता रही है। और पहले आप लोगों को स्पोर्ट मोड मिलता नहीं था, इनफैक्ट आप लोगों को यहाँ पर मोड मिलता ही नहीं था, सिर्फ टॉप मॉडल में ही आप लोगों को मिलता था। अभी टॉप मॉडल में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर स्पोर्ट मोड जो है उसका अपडेट आ चुका है। और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर जो रेन और ऑफ रोड तीन यहाँ पर मतलब टोटल 4 मोड जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए स्पोर्ट मोड में मतलब एक्सेलरेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो रहा है, रोड मोड के मुकाबले ऐसा नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप लोग एबीएस में देखते हैं तो मेरे हिसाब से वहाँ पर आप लोगों को कैलिब्रेशन समझ में आता है, ठीक है। तो
इस बार में आप लोग नीचे कमेंट करेगा कि अगर आप लोगों ने चलाई हुई है क्या ABS या फिर एक्सेलरेशन में आप लोगों को फ़र्क यहाँ पर समझ में आया। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इसकी जो राइड रिव्यू उसकी वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर ओडोमीटर के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार ये वाली जो बाइक है इसमें एक बार बता दूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर कोई शक ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पोर्ट मोड है ये आप लोगों को यहाँ पर भी बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। तो इस बटन का अगर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ट्रिप के बाद आप लोगों को यहाँ पर ट्रिप A ट्रिप B का जो डिटेल्स एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह ये सारी चीज़ें आपको दिखती है। और अगर आप लोग यहाँ पर ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे ये वाली बाइक में या फिर इस वाली मॉडल में, अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट सारी जो चीज़ें चाहे ये वाली टॉप मॉडल हो चाहे आप ये वाली मॉडल क्यों ना देख रहे हो आप बिल्कुल यूज़ कर पाएंगे। ऐसा बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बाकी हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच यहाँ जो है यहाँ पर भी आपको मिलेगा, ऑलरेडी मैंने कहा है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो उसको टॉगल करने के लिए M का बटन अगेन आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही मॉडल में मिलेगा। टर्न सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर भी एक बार देख लीजिए, दोनों में आप लोगों को सेम मिल जाता है, काफ़ी सही भी है। किल स्विच यहाँ भी आपको मिल रहा है, वहाँ पर भी आपको मिलेगा, लेकिन ये आप कह सकते हैं प्रोजेक्टर ऑन ऑफ करने का स्विच सिर्फ टॉप मॉडल में है। नीचे और 3 जो मॉडल है वहाँ पर नहीं, ऑलरेडी मैंने कहा है। नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट ऑन मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी सुना दिया। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये मिरर देख रहे हैं तो भी आप लोगों को दोनों में जो है बिल्कुल ही यहाँ पर ये चीज़ सेम दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। तो देखिए मोटा मोटा दोनों बाइक में आप लोगों को चीज़ें मिल क्या रही है, कहाँ पर डिफरेंस है, कितनी ये सिमिलर है, सबके बारे में यहाँ पर इन डेप्थ बात हो चुका है। अब प्राइस मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर टॉप मॉडल देख रहे हैं तो 1,59,000 के आसपास आप लोगों को यहाँ पर पे करनी होती है। और अगर आप लोग ये वाली नई मॉडल देख रहे हैं सिंगल सीट के साथ USD विद सिंगल चैनल ABS, यहाँ पर आप लोगों को 1,52 से 53,000 के आसपास यहाँ पर आप लोगों को पे करना होता है। तो मतलब वही 6 से 7 हज़ार रुपये आप लोग टॉप मॉडल में इस मॉडल के मुकाबले ज़्यादा पे कर रहे हैं। देखिए सत्यवचन की घड़ी में कंक्लूजन में मैं आप लोगों से यहाँ पर इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को सिंगल चैनल ABS से प्रॉब्लम नहीं है, आपको N160 ऑन करनी है, स्पोर्टी लुक चाहिए, यहाँ पर कंफर्टेबल सीट चाहिए, बेस्ट हैंडलिंग चाहिए, बेस्ट यहाँ पर आप लोगों को ब्रेकिंग चाहिए, बेस्ट एक्सेलरेशन आप लोगों को चाहिए, अब आप कह सकते हैं कंसोल में आप लोगों को फीचर में जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, टर्न बटन नेविगेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर चाहिए। माइलेज भी आप लोगों को यहाँ पर 40 से 45 kmpl के बीच चाहिए मेरे ख्याल से। सिंगल चैनल ABS के साथ ये जो USD वाली मॉडल है आप लोगों के लिए बहुत सही हो सकता है। लेकिन हाँ आप लोगों को और स्पोर्टी राइड चाहिए, मतलब और स्पोर्टी फील चाहिए, इसके लिए वहाँ पर आप लोगों को सिंगल सीट मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को और बेहतर सेफ्टी चाहिए जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर डुअल चैनल ABS मिल जाता है। बाकी देखिए लाइट तो आप लोगों को दोनों में प्रोजेक्टर मिल रहा है, लाइट आप लोगों को यहाँ पर दोनों में से मिलेगा, लेकिन अगेन अगर आप लोग प्रोजेक्टर वगैरह को ऑफ करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं कहूँगा देखिए सिमिलर परफॉर्मेंस यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन और थोड़ी सी बेहतर ब्रेकिंग सेफ्टी और थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी लुक अगर आप लोगों को चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोग N160 की जो टॉप मॉडल इसको भी खरीद सकते हैं। बाकी माइलेज यहाँ पर भी आप लोगों को 40 से 45 के बीच में मिल जाएगा। और ये ब्लूटूथ वगैरह टॉप मॉडल में तो है ही, मतलब दोनों में आप लोगों को सेम मिल जाएगा। नेविगेशन वगैरह यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। तो आफ्टर दिस रिव्यू दोस्तों आप लोग क्या समझ रहे हैं, आप सिंगल चैनल ABS टेलीस्कोपिक फोक या फिर डुअल चैनल ABS टेलीस्कोपिक फोक या फिर ये वाली नई सिंगल सीट USD विद सिंगल चैनल ABS या फिर आप यहाँ पर टॉप मॉडल स्प्लिट सीट USD विद डुअल चैनल ABS, कौन सा बाइक आप खरीदना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट पर लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्दी मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक का स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।